बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन। दिस इज मी सदाम अशरफ। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, करंट अफेयर हमारे पास है जी। नवंबर 2024 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम दिसंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक के जो करंट अफेयर है पर मंथ के हिसाब से वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये सारे लेक्चर्स हम डिलीवर करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम जो मंथ वाइज इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर है और उसके साथ साथ जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर हमारे पास नवंबर है जी, मंथ नवंबर 2024 का ये करंट अफेयर है। यानी पूरे मंथ में जो जो इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे, जिनके हवाले से पीपीएससी में सवालात पूछे जाने के इम्कानात मौजूद हैं, उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक तो हम करंट अफेयर के हवाले से इसमें डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें हम जो हमारा जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है 16 नवंबर यानी 16 नवंबर, जिसे हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इसे कहा जाता है जी। बर्दाश्त का जो दिन है वो हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है जी। आपको पता है कि डे बाय डे जो है वो इंसान के अंदर जो है वो टॉलरेंस, जो सब्र तहम्मुल है, वो कम होता जा रहा है। तो उसके हवाले से उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए 16 नवंबर हर साल 16 नवंबर को जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। ये सारे जो सवाल हम डिस्कस करेंगे ये कहीं ना कहीं पीपीएससी के पास पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। इनके साथ जो रिलेट जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं पीपीएससी के पास पेपर्स में या इनकमिंग पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ बातें मैं वर्बली बोलता हूँ वो भी आपने लिख लेनी है। जो आपके सामने ये नोट्स मौजूद हैं आपने इनसे भी देख लेना है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप 29। ये जो कॉप 29 है ये जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जी। कॉप 29 ये बेसिकली क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ये जनाब जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जाती है। तो ये जो है वो टॉप कॉप 29 है, यानी कि 29 नंबर की ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कॉप 29 ये किस मुल्क में इसकी जो सबमिट हुई है या किस मुल्क ने इसको होस्ट किया है। पाकिस्तान की तरफ से वहां पे कौन गया है, ये कब, इसकी डेट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये जो कॉप 29 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक ये अजरबैजान में बाकू में ये जो सबमिट है ये की गई है जी। वहां पे ऑर्गेनाइज इसको करवाया गया, अजरबैजान बाकू में इसको होस्ट किया गया जी पाकिस्तान की तरफ से। हमारे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने इसमें शिरकत की है। और आपको पता है पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो है वो जो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमें जो है वो सेम इंटरफेस जो है वो करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में भी हाल ही में आपको पता है स्मोक का बहुत बड़ा जो है वो रोला चला हुआ था। इस तरह से फ्लड आते हैं, बारिशें होती हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से स्कॉप 29 में, जो कि अजरबैजान बाकू में 11 से 22 नवंबर 2024 को कंडक्ट की गई है, अजरबैजान ने इसको होस्ट किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब इसमें गए जी। ठीक है जी, और ये हर साल जो है वो इजलास जो इसका जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो सबमिट की जाती है। अगर कॉप 28 की बात करें तो ये यूएई में होस्ट की गई थी। कॉप 27 की बात की जाए तो इजिप्ट में की गई। कॉप 26 की बात की जाए जो कि 2019 में कंडक्ट की गई थी, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में की गई थी। तो ये सारे सवाल बने हैं। ये जो कॉप 26 है ये पीपीएससी के पास पेपर्स में आपको बारहा देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पे होस्ट की गई थी, किस कंट्री ने होस्ट किया। स्कॉटलैंड ने किया, और ये ग्लासगो में इसकी जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो ये जो इसकी सबमिट है कॉप 26 हुई। ठीक है जी, तो इस तरह से कॉप 29 जो है वो 11 नवंबर से 22 नवंबर अजरबैजान बाकू में हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रैंकिंग 2024। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है इसका जो इंडेक्स है जो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, तो उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 142 में से 140 नंबर पे हम मौजूद है। ये हिसाब लगा लें बिल्कुल जहां पे ये पोजीशन जो है वो खत्म हो रही है वहां से हमारा 30वां नंबर है। ये हिसाब लगा ले कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में किस हद तक उसकी इंप्लीमेंटेशन है, उसको इम्पोज किया जाता है या उसके रूल को जो फुलफिल किया जाता है, ये हिसाब लगा ले। तो रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है वो रिपोर्ट आई है 2024 के मुताबिक पाकिस्तान का 142 ममालिक में से 140 नंबर पे हम मौजूद है। ये हिसाब लगा लें जी, ये हमारा हाल है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में रिसेंटली सऊदी अरब और ईरान के दरमियान काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा जाके ये कूल डाउन हुआ है। तो सऊदी अरब और ईरान ने ये जो सी ऑफ ओमान है उसमें सऊदी अरब की जो रॉयल नेवी फोर्सेस हैं उन्होंने, और ईरान की तरफ से जो उनकी नेवल फोर्सेस है उन्होंने जनाब जो वो नेवल एक्सरसाइज की है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में रिसेंटली सऊदी अरब के साथ किस मुल्क ने या ईरान के साथ किस मुल्क ने जो है वो नेवल एक्सरसाइज की है, किस सी में की है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जिसके बाद ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे करंट अफेयर के हवाले से सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जनाब जो 16 साल से कम उम्र बच्चों पर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस मुल्क ने 16 ईयर से जो कम बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल के ऊपर जब पाबंदी लगा दी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया ने लगा दी। और पाकिस्तान में देखें, अगर हमारा बच्चा हमें तंग करता है छोटा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके हाथ में क्या पकड़ाते हैं जी, मोबाइल पकड़ाते हैं ताकि हमें जो है वो डिस्टर्ब ना करे। अच्छा जी, यूएसए में इलेक्शन हुए जी 5 नवंबर 2024 को। तो यूएसए के इलेक्शन के बारे में आपके साथ मैं डिटेल शेयर करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से जनरल नॉलेज के भी बहुत सवाल बनेंगे और ये भी आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, एक तो बात ये याद रखनी है कि यूएसए के जो जनरल इलेक्शन होते हैं ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो इनके होते हैं वो हर 4 साल बाद लीप ईयर में, जिसमें फैब जो है वो 29 डेज का होगा, उसमें उसका जो फर्स्ट वीक में जो उनका जनाब जो है वो ट्यूसडे होगा ना, उसमें जनाब जो है वो इसके क्या किए जाएंगे, जो है वो इसके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किए जाएंगे। या फिर ये कहें कि जो पहला इनका जो मंगल होता है, ट्यूसडे होता है, नवंबर मंथ का पहला जो ट्यूसडे होता है, उसमें इनके जो है वो हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। तो अभी जो है वो जो बाइडेन साहब जो है वो 46 नंबर के जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो यूएसए को सर्व कर रहे हैं, और उनके साथ जनाब जो है वो कैमला हैरिस जो है वो 49th नंबर की जो है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ जो है वो काम कर रही थी। तो इलेक्शन हुए जी 5 नवंबर 2024 को। इनके इलेक्शन किस तरह से होते हैं कि इनके इलेक्शंस 3 डिफरेंट फेजेस में होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था। इनके इलेक्शंस यूएसए के कुछ इस तरह से होते हैं कि पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, इनके प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद इनके पॉपुलर वोट होता है, फिर उसके बाद इलेक्टोरल वोट इनके होते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग जो है वो वोट कास्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं जीतने के लिए, राइट। और वो जो इलेक्टोरल वोट जो होते हैं वो बेसिकली पॉपुलर वोट से हासिल किए जाते हैं। ठीक है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान ये जो 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन हुआ है जी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, और इसमें इनका कांटे का मुकाबला हुआ है जी डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस का। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है, और कैमला हैरिस की जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की जो झंडा है उसके ऊपर डोंकी का निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, और रिपब्लिकन के ऊपर एलिफेंट का बना हुआ, याद आपने रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो रिपब्लिकन है। ठीक है जी। इनके दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ है, और 538 जो है वो इलेक्टोरल वोट होते हैं, जिसमें से 270 वोट लेना बहुत ही जरूरी है। जो 270 ले जाता है वो पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब जो है वो 312 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। इलेक्टोरल वोट 312 हासिल किए, 226 कैमला हैरिस ने किए हैं। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो 49th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जी यूएसए के। इससे पहले वो 45 नंबर के
जो प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके हैं 2017 से लेकर 2021 तक, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में जो है वो दोहा अग्रीमेंट होता है तालिबान और अफगानिस्तान के जो तालिबान उनके दरमियान में और यूएसए के दरमियान में, राइट। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने जहन में रखनी है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब 47th नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये बाकायदा तौर पे अपना हल्फ उठाएंगे 20 जनवरी 2025 को। ये इनकी फाइनल डेटें होती हैं, इन्हीं डेटों के मुताबिक इनका जो वो प्रेसिडेंशियल जो है वो इलेक्शन बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। तो इस तरह से आपने अपने जहन में ये सारी मालूमात रखनी है। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप ने कितने लिए, कैमला हैरिस ने कितने लिए। अब 50 नंबर का जो है वो बना है जी हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो हमारे पास कौन बने हैं जी, जेम्स डेविड साहब जो है वो 50 नंबर के नायब सदर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने। इससे पहले कैमला हैरिस 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट थी, राइट। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनको आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद है जी लिग्नोसैट सैटेलाइट एक बनाया गया जी। लिग्नोसैट सैटेलाइट एक सैटेलाइट का नाम है। सैटेलाइट की भी तारीफ आती है, आपसे सैटेलाइट की तारीफ पूछी जाएगी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूमता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये भी पीपीएससी में पूछी गई है। तो लिग्नोसैट एक सैटेलाइट का नाम है। ये बेसिकली जापान ने बनाया और जापान ने दावा किया कि ये हमने लकड़ी से बनाया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वुड मेड जो है वो सैटेलाइट हाल ही में किस कंट्री ने दावा किया है कि वो हमने बनाया, तो वो जापान ने बनाया, ठीक है। और किससे बनाया, लकड़ी से बनाया। ये मसनू सैटेलाइट खला में वो भेजेगा, राइट। तो इससे भी आपसे सवाल आपसे वो इसके हवाले भी पूछा जाएगा, इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद है जी WHO ने हाल ही में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे ये जो ट्राइकोमा एक डिजीज होती है, ट्राइकोमा बेसिकली आंखों की डिजीज होती है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। ट्राइकोमा इज द डिजीज ऑफ आइज डिजीज, ये भी सवाल पूछा गया। और ट्राइकोमा इज द डिजीज ऑफ वायरल आर बैक्टीरियल आर फंगस, तो फिर कौन सी इनमें से बैक्टीरियल डिजीज है? ये जो ट्राइकोमा ये बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। तो हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे जनाब जो ट्राइकोमा डिजीज से फ्री करार दे, यानी कि अब इस बीमारी का कोई भी केस सामने नहीं आएगा, ठीक है जी। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हाल ही में इंडिया और चाइना के दरमियान 4 साल की नेगोशिएटिव यानी कि बातचीत के बाद एक मामला जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से जो तय पाया है, तो अब मामला जो इनके हवाले से कूल डाउन हुआ। लाइन ऑफ एक्चुअल ऑफ कंट्रोल, ये भी सवाल पूछा जाता है। LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के दरमियान में। ये बेसिकली LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये अक्साई चीन का इलाका और इस तरह से लद्दाख के इलाके में मौजूद, और इसकी लेंथ तकरीबन 3400 किलोमीटर बताई जाती है। 3488 किलोमीटर भी बताई जाती है, लेकिन जो पीपीएससी के पेपर्स में आती है वो 3400 किलोमीटर आती है, ठीक है। और ये 1959 में इनका बेसिकली जो है वो इनके दरमियान लाइन खींची गई थी, चाइना और इंडिया के दरमियान। इस तरह के बाद है जी न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड ने भी जीता है जी। न्यूजीलैंड ने अपने नाम फर्स्ट टाइटल किया जी विमेन T20 वर्ल्ड कप का। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस मुल्क ने फर्स्ट जो है वो टाइटल अपने नाम किया विमेन T20 वर्ल्ड कप का, तो वो न्यूजीलैंड ने किया है जी। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये जो न्यूजीलैंड की तारीख में सबसे पहला जो टाइटल है विमेन T20 वर्ल्ड कप का वो न्यूजीलैंड ने जीता है जी, और इसमें साउथ अफ्रीका को इसने हराया है, ठीक है। तो विमेन T20 वर्ल्ड कप के बारे में आपने याद रखना है। विमेन T20 वर्ल्ड कप बेसिकली जो है वो कब शुरू हुई थी, वो फर्स्ट एडिशन जो है वो 2009 में इसका जो है वो शुरू हुआ था। और मेन T20 वर्ल्ड कप की बात कीजिए तो 2007 में हुआ था, इंडिया ने उसको जीता था, ठीक है। याद रखना आपने इस तरह से। अच्छा, इस तरह से ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा विमेन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि पहला किसने होस्ट किया, तो पहला होस्ट इंग्लैंड ने किया था और इंग्लैंड ही पहला चैंपियन भी इसका बना था। फर्स्ट विमेन T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट चैंपियन कौन है, इंग्लैंड बना है जी, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट एडिशन 2009 में हुआ, इस तरह से लेटेस्ट जो एडिशन है 2024 में हुआ, और ये किस में होस्ट किया, ये यूएई ने किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया। और नेक्स्ट जो एडिशन 2026 का होगा, हर 2 साल बाद होता है, तो ये इंग्लैंड ही होस्ट करेगा। और सबसे ज्यादा विमेन T20 वर्ल्ड कप के जो टाइटल्स अपने नाम कर चुका है वो ऑस्ट्रेलिया है और 6 टाइम टाइटल अपने नाम कर चुका है। सवाल आपसे ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये जो कीवी है जी एक नेशनल बर्ड है, ये किस मुल्क है, तो ये भी न्यूजीलैंड का। अगर बात न्यूजीलैंड की हुई है थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। रिपीटेड सवाल है,
वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो न्यूजीलैंड है। इस तरह से इनके पीएम के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि करंट इनका पीएम है वो क्रिस्टोफर लक्सन साहब हैं जी, इनके करंट पीएम। ठीक है जी, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ये कीवी नेशनल बर्ड सवाल पूछा जाता है, यकीन क्या जी, ये न्यूजीलैंड का ही है। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पाकिस्तानी सरबाज खान सबमिट ऑल 14 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स इन वर्ल्ड बिलोंग्स टू हुंजा वैली। तो पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए और पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये एक पहले शख्स सरबाज खान साहब बन चुके हैं जिन्होंने जनाब जो है वो पूरी दुनिया में जो हाइट्स हैं, पीक्स हैं, पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 8,000 मीटर से ज्यादा है, वो टोटल 14 है पूरी दुनिया में, जिनमें से 5 पाकिस्तान में और 8 नेपाल में और 1 चाइना में मौजूद है। और इस सरबाज खान साहब ने तमाम के तमाम 14 के 14 जो है वो जनाब जो वो सर कर ली हैं। और इनका जो ताल्लुक है वो कहाँ से, वो हुंजा वैली से। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा और बड़ा रिपीटेड सवाल ये बन सकता है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो क्या जी हांगकांग के हवाले से। हांगकांग के हवाले से ये कहा गया जी कि टाइटल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फ्रीएस्ट इकोनॉमी, इनको जो है वो टाइटल दिया गया। इससे पहले जो टाइटल किन के पास था, फ्रीएस्ट इकोनॉमी जो है वो जनाब सिंगापुर के पास था। तो अगर हांगकांग की बात हुई है तो हांगकांग के बारे में भी देखते हैं जी। हांगकांग बेसिकली अगर देखा जाए तो 1841 से लेकर 1997 तक ये यूके ब्रिटिश के अंडर रहा है। फिर यूके ब्रिटिश ने 1 जुलाई 1997 को जाके ब्रिटिश ने हांगकांग को चाइना के हवाले बाकायदा तौर पे कर दिया, यानी कि समझ लें कि चाइना की टेरिटरी है। कौन चाइना की टेरिटरी है जी? आइए आपके पास हांगकांग जो है वो चाइना की टेरिटरी है। और हांगकांग के हवाले से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैथर पैसिफिक इज द एयरलाइन ऑफ हांगकांग। ये रिपीटेड सवाल है, बार बार पीपीएससी के पेपर्स में देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, कैथे पैसिफिक इज द एयरलाइन ऑफ हांगकांग, राइट। और ये कब चाइना के हवाले किया ब्रिटिश ने, यानी कि यूके ने? तो 1 जुलाई 1997 में किया। और 1841 से लेकर 1997 तक ये यूके ब्रिटिश के अंदर हांगकांग रहा है। और ये बेसिकली हांगकांग एक टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है? चाइना की टेरिटरी। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जी, रिपोर्ट आई जी 2024 की। पाकिस्तान का रैंक इसमें से 127 ममालिक में से 109 नंबर पे हम मौजूद हैं। यानी कि पाकिस्तान जो देखा जाए ये हर ऐसे जो रैंकिंग में आता है जो कि बिल्कुल वो एंड पे थके हारे जो होते हैं उनमें से हम टॉप कर रहे होते हैं, यानी कि लोवेस्ट पोजीशन में से हम टॉप कर रहे होते हैं। तो 127 में से 109 नंबर पे हमारा नंबर मौजूद है पाकिस्तान का। ग्लोबल ये हंगर इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट इसकी 2024 में जो वो शाया की गई। बेलारूस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान। तो बेलारूस जिसे हम कहते हैं जी, बेलारूस के सदर साहब जो हैं वो 3 रोजा सरकारी दौरे पे 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2024 तक वो 3 रोजा कह लें कि वो सरकारी दौरे पे पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया। 68 वफद के साथ उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो दौरा किया जी। याद रखना 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2024 तक। और इनका नाम पूछा जाएगा तो इनका नाम है जी प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब ने जो दौरा किया जी, किसका? पाकिस्तान का। ये बेलारूस एक आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री है। बेलारूस को देखा जाए तो एक साइड से यूक्रेन भी लगता है और इस तरह से इसको अपना ऊपर जो है वो लफ्तांसिया भी जो इसको लगता है। इस तरह से ये जो बेलारूस जो है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, इसको एक साइड से रशिया भी लगता है। ये यूरोपियन कंट्री है, राइट। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको साहब ने जो है वो 3 रोजा सरकारी दौरा पाकिस्तान का किया है। 68 वफद के साथ उसने पाकिस्तान का 25 नवंबर से 27 नवंबर 2024 इन्होंने दौरा किया। ठीक है, बेलारूस की बात हुई तो बेलारूस के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और पेपर में पूछा भी गया है। बेलारूस का जो कैपिटल है वो क्या जी? मिन्स्क है। और इसके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब हैं। और इसमें देखा जाए तो ये बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री और लैंडलॉक्ड पूरी दुनिया में देखा जाए तो, बल्कि यूरोप की अगर बात की जाए तो लैंडलॉक्ड में जो है वो यूरोप में वो तकरीबन 14 ममालिक ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, राइट। 46 के राउंड अबाउट जो टोटल लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक है जी। और ये बेलारूस ये वही मुल्क है जिसने एससीओ को हाल ही में 4 जुलाई 2024 में इसने ज्वाइन किया। और इससे पहले अगर देखा जाए 4 जुलाई 2023 में ईरान ने जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज्वाइन किया। और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे 9 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया ने जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जी? ज्वाइन किया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नूपिंग स्कैंडल आया जी। एक स्नूपिंग स्कैंडल एक केस है जी, समझ लें एक तरह का। तो इसमें क्या है जी? स्नूपिंग स्कैंडल बेसिकली एक तरह का ये है कि एक शख्स ने जनाब जो है वो
कुछ तकरीबन 30 से 35 राउंड अबाउट लोगों का जो है वो डाटा जो उनका अकाउंट्स जो है वो उसने क्या किया जी, उसने उनको हैक किया है और उसके बाद उसने लोगों के साथ वो क्या कर दिया, शेयर कर दिया, इनके पब्लिश कर दिया। तो जिसमें से बहुत सारे लोगों की जो है वो जायदादें थी। तो इस तरह से ये जो इटली की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर इटली की एक खातून है, उनका नाम क्या है जी, जॉर्जिया मेलोनी उनका नाम है जी, इटली से इनका ताल्लुक है और तकरीबन 35 लोगों का जो है वो डाटा था। और ये जो मेलोनी एक नामी खातून है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उसमें शामिल थी। तो जब इनका डाटा लीक हुआ है तो उसमें लोगों ने इनके खिलाफ जो है वो मुजाहरे भी किए हैं, एहतजाज भी किए हैं, स्ट्राइक भी एक तरह के किए हैं। तो अब से सवाल ये पूछा जाएगा कि स्नूपिंग स्कैंडल इज रिलेटेड टू पीएम, ये जो जॉर्जिया हमारे पास मोलिनी है, इनका ताल्लुक कहां से, इटली से है। ठीक है, तो ज्यादातर इसी के बारे में स्नूपिंग जो स्कैंडल जो आपके सामने आएगा। उसके बाद T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ जी 2024 का। ये देखा जाए तो पाकिस्तान में ये 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में ये कंडक्ट किया जाएगा। होस्ट पाकिस्तान की तरफ से T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप है जी। देखिए, एक ब्लाइंड वर्ल्ड कप होता है, एक वुमेन T20 वर्ल्ड कप होता है, एक मेंस T20 वर्ल्ड कप होता है। इनके बारे में आपने डिटेल याद रखनी है अपने, ठीक है। ये पाकिस्तान ने होस्ट किया है और इससे पहले ये 3 दफा होस्ट हो चुका है। इसमें देखा जाए तो 7 मुख्तलिफ ममालिक की जो टीमें वो खेलती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे देखा जाए तो वो 2012 में हुआ था जी, इंडिया में होस्ट किया था। इस तरह से इसका सेकंड एडिशन 2000 चल के 17 में होता है, वो भी इंडिया में हुआ। 2022 का भी इंडिया में हुआ और 2024 का वो पाकिस्तान में इसका एडिशन जो है वो इसमें पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया। लेकिन इंडिया जो है वो हटदर्मी पे वो इसमें शामिल होने के लिए जनाब जो है वो रजामंद नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा इसके हवाले से। ठीक है, इस तरह से चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, उसके लिए भी वो राजी नहीं है। तो इंडिया अपनी वखरी जो है वो हटदर्मी दिखाता और अपने आप को पता नहीं वो क्या मानता और वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है। अच्छा जी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हुई है जी, एपेक। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एपेक इज स्टैंड फॉर। ये एक बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक कंट्रीज, अच्छी इकोनॉमिक कंट्रीज है, उनके दरमियान में ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसे एपेक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं। और इसकी सबमिट हुई है, इसकी सबमिट जो है वो हाल ही में 15 से 16 नवंबर 2024 को पीरू में हुई है। ठीक है, और उस सबमिट में जो बाइडेन और चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान में क्या हुई है, मुलाकात हुई है। हिसाब लगा लें, यूएसए एक साइड पे और एक साइड पे हमारे पास है चाइना, और ये आपस में दोनों कितने एक दूसरे के मुखालिफ हैं, खिलाफ हैं। तो इनके दरमियान में आपस में जनाब जो है वो प्रेसिडेंट यूएसए यानी जो बाइडेन और प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के शी जिनपिंग साहब के जो है वो इनके दरमियान क्या हुई है जी, मुलाकात हुई समिट के दौरान। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में ये जो बाइडेन है और ये जो शी जिनपिंग साहब है, इनकी जो मुलाकात हुई है किस समिट में हुई है, किस मीटिंग में हुई है, कहाँ पे हुई है। तो ये सवाल सारे इसके हवाले से बन सकते हैं। तो वो एपेक की जो वो मीटिंग हुई है जी, कहाँ पे हुई है, पीरू में हुई है। और कब हुई है जी, 15 से 16 नवंबर 2024 को हुई है। तो यहाँ पे इनकी जनाब जो मुलाकात हुई, एपेक की बात कर लेते हैं। तो ये 1989 में बाकायदा तौर पे एपेक को जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया, ये फाउंड हुई। इस तरह से इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में आपको देखने को मिलता है। और इसके जो टोटल ममालिक हैं, मेंबर्स की बात की जाए तो वो तकरीबन हमारे पास 21 इसके ममालिक मेंबर हैं एपेक के। इस तरह से इसकी जो रिसेंटली जो सबमिट हुई है वो पीरू में हुई, और जो नेक्स्ट होगी वो कहाँ पे होगी जी, साउथ कोरिया में होगी। ठीक है जी, और ये बेसिकली इकोनॉमिक जो चैलेंजेस होते हैं उनके हवाले से ये जो है वो एक तरह की समझ लेके एक जो है वो क्या बनाएगी जी, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। ठीक है जी, पीरू जो है वो इससे पहले 2 बार जो वो सबमिट करवा चुका है अपने मुल्क में, किसकी, एपेक की। तो अभी सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि पीरू ने टोटल जो है वो जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जा सकता है, कितनी करवाई टोटल जो पीरू ने के अंदर जो हुई है एपेक की जो सबमिट, तो वो टोटल 3 हुई हैं। और जो भी हाल ही में हुई है वो जनाब जी हमारे पास 15-16 नवंबर 2024 की हुई है जी, और ये भी पीरू में हुई है। ठीक है जी, और ये तीसरी हुई थी। इस तरह से जापान न्यू पीएम इलेक्टेड इन, हमारे पास शिगेरू इशिबा साहब हैं जी, इन्होंने जनाब जो है वो ये नए जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी। किसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी। कौन बने हैं जी, शिगेरू इशिबा साहब जो है वो बने। इससे पहले अगर बात की जाए तो फुमियो किशिदा साहब जो थे इसके प्राइम मिनिस्टर थे जी जापान के। तो इस तरह से इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे मिनॉरिटी सिस्टम चलता है, और नरेतु साहब जो इनके एम्पायर है, इस तरह से ये जो इनके पीएम है वो हमारे पास कौन बने हैं जी, अभी हाल ही में शिगेरू इशिबा जो साहब हैं जो वो बने हैं जी। इनसे पहले देखा जाए तो फुमियो किशिदा साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, राइट।
अब अगर जापान की बात हुई गई है तो थोड़ा सा जापान के बारे में भी देख लेते हैं जी। जापान बेसिकली जो है वो इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है, इसकी करेंसी येन है। सवाल पूछे गए सारे ये, ठीक है जी। इस तरह से इनके जो एम्पर हैं वो नरितो साहब हैं, पीएम जो है वो शिगेरो साहब जो है अभी बने, शिबा साहब, ठीक है जी। और जापान की अगर इंपोर्टेंस देखी जाए एक पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे, तो 4th नंबर की जीडीपी पे इस वक्त ये मौजूद है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे नंबर पे ये हमारे पास ये जो जापान है जी, जीडीपी के हवाले से, नोमिल के हवाले से ये हिसाब लगा ले। इस तरह से 5वें नंबर पे आ गई इंडिया जी। तो इसके हवाले से मजीद सवाल बनेंगे जी। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसे बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक भी जापान को ही बोलते हैं। सवाल ये पूछे गए सारे। इस तरह से ओल्डेस्ट मिनोर्ची सवाल आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज का, तो ये किसका है? ये जापान का जी। ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया जी पेपर्स में, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से जापान की अगर बात हुई है तो जापान के बारे में और भी मजीद सवाल बने हैं जी। कौन कौन से बने? जापान ने जनाब जो वर्ल्ड वार 2 में जब अटैक किया था जी, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वार 2 में मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो जापान है इसने बाकायदा तौर पे 1941, 7 दिसंबर 1941 में इसने जो उनका एक स्टेट है हवाई, उसमें मुकाम पर्ल हार्बर पे सुबह 7:55 पे जापान ने जनाब जो है वो अपने तकरीबन 183, इसमें 183 जो एयरक्राफ्ट है, वो इंपीरियल जो एयरक्राफ्ट है उनके जापानीज के, उनके साथ जनाब जो है वो क्या किया जी, पर्ल हार्बर के ऊपर हवाई में जो है वो अटैक कर दिया। तो इसके बदले में, इसकी जवाबी कार्रवाई में फिर जो है यूएसए भी वो सेकंड वर्ल्ड वार में कूद पर, और उसमें 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया, राइट। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि हिरोशिमा के ऊपर कब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। और कौन सा गिराया, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। फिर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया, कहां पे गिराया गया? नागासाकी के ऊपर गिराया गया, उसका नाम क्या था? फैटमैन था। अब यहां तक तो पुराने सवाल पूछे जाते थे। अब उसने इसके हवाले से और थोड़ी सी एक्सटेंशन मांगी है जी, और भी सवाल पूछे। क्या आप पूछे? उसने कहा कि जो लिटिल बॉय उसने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, आपने कहा जी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर गिराया, तो कहता वो एटॉमिक बॉम्ब का नाम तो लिटिल बॉय था। कहता जिस एरोप्लेन के जरिए वो गिराया गया हिरोशिमा के ऊपर, उसका नाम बताओ, उस जहाज का नाम बताओ जी। जहाज का नाम भी पूछा गया और उस पायलट का नाम भी पूछा गया। तो हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, तो उस जहाज का नाम क्या था? एनोला गे था। और उस पायलट का नाम क्या था जी? पाउल टेबिटिस था। ये भी सवाल पूछा गया। इस तरह से जो फैटमैन गिराया गया एरोप्लेन का नाम जो वो आपसे पूछा जाएगा। और फैटमैन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। और उस जहाज का नाम क्या था? उस एयरप्लेन का नाम क्या था? तो बोकसर उसका नाम था जी। इस तरह से उस पायलट का क्या नाम था? चार्ल्स स्विनी था उसका नाम, ठीक है जी। तो ये सवाल पूछे गए हैं, ये हिसाब लगा ले। पहले वो सिर्फ नाम पूछता था, एटॉमिक बॉम्ब का नाम क्या है, कहां पे गिराएगा, उसकी डेट पूछता था। अब उसने ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी है जी, पेपर्स में आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एज ए जनरल नॉलेज के तौर पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ये सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जीडीपी जो है वो बढ़ रही है जी, 3.2% तक बढ़ेगी। किस फिजिकल ईयर में? फिजिकल ईयर जो 2024-25 का फिजिकल ईयर है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, उसमें पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 3.2% जो है वो ग्रो करेगी। ये किसका दावा है जी? आईएमएफ का दावा है। तो आईएमएफ ने हाल ही में ये दावा किया। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 3.2% बढ़ने के चांसेस मौजूद है 24-25 में, ये किसने कहा? तो ऑप्शन देगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी। तो फिर आपने किसके ऊपर क्लिक करना? ये आईएमएफ ने दावा बाकायदा तौर पर किया। पाकिस्तान की जीडीपी पे नंबर देखा जाए तो पाकिस्तान का 43, यानी पाकिस्तान 43 नंबर पे ऊपर पोजीशन के ऊपर जो विराजमान है जी। पहले नंबर पे यूएसए है जीडीपी में, दूसरे से चाइना, जर्मनी, फिर जापान, और 5वें नंबर पे इंडिया जी। और 43 नंबर पे पाकिस्तान अपनी जो है वो पोजीशन जो है वो बरकरार रखे हुए है जी, ठीक है जी। इस तरह से आपने अपने जहन में रखना। और पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी का जो टारगेट बढ़ाने की कोशिश की है फिर इस फिजिकल ईयर में 2024-25 में, तकरीबन 3.6% के राउंड अबाउट है। अच्छा, उसके बाद सेकंड एक जॉइंट अरब समिट हुई है जी 2024 की, ये किसने होस्ट किया? सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये सऊदी अरब ने की और रियाज में हुई थी, और 11 नवंबर को हुई थी, ठीक है जी। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जी, G20 के हवाले से सवाल है। G20 की समिट हुई है कहाँ पे? अभी हाल ही में हुई है, ब्राजील में हुआ है जी। ब्राजील में G20 ग्रैंड 20 ममालिक इसमें मौजूद है जी। G20 इसकी समिट हुई है जी, कहाँ पे? ब्राजील में हुई है। और ये जो G20 ये बेसिकली 26 सितंबर 1999 में ये जो है वो बनी थी। इस तरह से इसका जो मेंबर है वो टोटल 20 के राउंड अबाउट इसके मेंबर हैं।
इस तरह से देखा जाए तो 2024 की कहाँ पे हुई है जी, ब्राजील में हुई है, और इससे पहले जो हुई वो इंडिया में हुई थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि G20 की जो सबमिशन हुई है, इसकी सबमिट हुई है, वो कहाँ पे हुई है जी, G20 की 2023 की तो वो इंडिया में हुई है, और 2024 की ब्राजील में हुई, और जब 2025 की हो गया कि चल के तो वो साउथ अफ्रीका में होने जा रही है। ठीक है जी, चलें, बहरहाल यही सवाल थे जी हमारे पास। जनरल नॉलेज के भी कुछ हमने डिस्कस किए, कुछ करंट अफेयर भी हमने डिस्कस किया। पूरे मंथ का जो कि नवंबर 2024 का जो करंट अफेयर था वो हमने आपके साथ शेयर किया है जी। और इसको अपने नोट्स में ऐड करें, जो एक्स्ट्रा सवाल आपको बताते हैं वो भी नोट किया करें। तो ये करंट अफेयर अगर आप जनाब जो है वो कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को सबसे ज़्यादा इशू करंट अफेयर के हवाले से होता है, क्योंकि वो करंट अफेयर को करते ही को नहीं, वो जीके का पोर्शन कर ले तो करंट अफेयर वहाँ पे मुश्किल आ जाता है। तो हम मंथ वाइज कर रहे हैं ताकि हमारा जो बोझ है वो कम से कम हो। हर मंथ के मंथ ही हम करंट अफेयर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, चले, यही हमारे पास आज का लेक्चर था जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए फिर इतनी काफ़ी है। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।